हेलो। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों ने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया चंदा के रूप में लिया है। यही पैसा कोई अन्य ले तो अपराध की कैटेगरी में आएगा। यह गरीब लोग को दिया मिले तो एक दया के रूप में होगा। ऐसा लोगों की धारणा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा मिला उससे साफ जाहिर है कि पार्टियां आपस में क्यों लड़ती हैं, क्यों एक दूसरे को मर्डर करती हैं, क्यों एक दूसरे के साथ मिसबिहेव करती हैं, क्यों एक दूसरे से मारने पर उतारू हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये केवल पैसे के लिए लड़ते हैं। इनको पैसा चाहिए किसी न किसी रूप में। नाम इन्होंने चंदा रख दिया पॉलिटिकल पार्टी को, ये सहारा ले लिया कि बिना पैसे के ये पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हाँ, नहीं लड़ सकती, लेकिन पैसा अपना खुद का लगाएं, खुद अपना पे कमाएं, उसी पैसे को लगाएं। चंदा भी जनता का पैसा है, इनडायरेक्ट चंदा का पैसा है। कोई भी कंपनियां अपनी जेब से नहीं लेती। ये कंपनियां आम जनता से जो खरीदती, सामान बेचती आम जनता को, उससे जो प्रॉफिट होता है उसी से ये चंदा देती हैं। ये पैसा, चंदा का जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, वो भी जनता का पैसा है। इसलिए इसको भी एक कानूनी रूप से पार्टियों के कानूनी रूप से अपराध माना जानना चाहिए पार्टियों के प्रति कि पार्टियों ने चंदा के रूप में एक रिश्वत का पैसा लिया है, जो निंदनीय है और एक क्राइम भी है। इस कोई नियम कानून बनना चाहिए। क्यों, करोड़ों रुपए जब इनको मिलेंगे चंदा के तो ऐश करेंगे ही करेंगे, और फिर जीतने के बाद टैक्स के पैसे से पार्लियामेंट में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, कारें लेंगे, पेंशन लेंगे, सैलरी लेंगे और सुविधाएं, कैंटीन आदि की सुविधाएं लेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि किस पार्टी को ज़्यादा चंदा मिला, किस कंपनी ने ज़्यादा चंदा लिया। प्रश्न ये है, सबसे बड़ा हमारा जो कंसर्न ये है, ये जनता का पैसा है, किसी और निजी पैसा नहीं है। अगर ये मॉल में जाओ, कहीं और दुकानों पे जाओ, 1 रुपये चंदा के लिए लेते हैं किसी ट्रस्ट के लिए, लेकिन 1 रुपये चंदा के लिए ट्रस्ट के लिए केवल मांगती हैं कंपनियां। वो 1 रुपये वो पब्लिक से ही मांगती हैं जो खरीदार होता है, लेकिन अपनी जेब से उस चंदे को भी नहीं दे सकती, 1 रुपये भी। लेकिन इन बड़ी पार्टियों को, छोटी और बड़ी पार्टियों को इतना बड़ा अमाउंट, बिग अमाउंट कहना चाहिए, ह्यूज अमाउंट चंदा के रूप में दिया, जो वो गैर कानूनी है हमारी चिंता के अनुसार। ये कानून अपने हिसाब से मोड़ते हैं ये सारे नेता लोग, जिनके ऊपर कोई भी ऊपर से रुकावट नहीं है, जो भी एक चिंता का विषय है। आज क्लियर हो गया हमें कि गरीब क्यों हैं, अमीर क्यों हैं, क्यों ये इलेक्शन पार्टियों की तरफ भागती है जनता। इसीलिए भागती है कि वहाँ कुछ उनको पद मिले, कुछ वहाँ जीतें, कुछ पैसा वहाँ से कमाएं, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताएं। आइए हम सब मिलकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चंदा मिल रहा है उसका विरोध करें और इसको जड़ मूल से खत्म करने की कोशिश करें। ये बात सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये बहुत अच्छा कार्य किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन ये राजनीतिक लोग हैं ना, बड़े चालाक लोग हैं। जब पार्लियामेंट में आएंगे, अब इलेक्शन होने 2024 का, उसके बाद चंदा के लिए फिर कोई अपने फेवर का कानून अवश्य बनाएंगे। ये हमारा कंसर्न है। जनता को लूटे जाओ और अपने घर भरे जाओ। इसलिए जनता को वोट देते वक्त में ये जरूर जानना चाहिए क्या इनको वोट दिया जाए जो हमसे वोट मांगने आए। इसलिए सोच समझ के वोट दें।
अच्छी कैंडिडेट को वोट दें और उससे पूछें कि आपने 5 साल के तक हमारे लिए किया और अगले 5 साल में हमारे लिए क्या करोगे। उन जनता को मांगना चाहिए, उन्हें रोज़गार, उनके बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी रोडें मिलनी चाहिए, नालियाँ रोडों की सफाई होनी चाहिए, अस्पताल में सस्ता इलाज होना चाहिए, सारी सुविधाओं के साथ शिक्षा फ्री होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, हर किसी भी तबके का व्यक्ति क्यों न हो, उनके बच्चों को शिक्षा फ्री होनी चाहिए, रोज़गार की गारंटी होनी चाहिए, शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए, शिक्षा को रोज़गार से जोड़ना चाहिए, पानी स्वच्छ पीने को मिलना चाहिए। सरकार कुछ पानी दे रही है, वो भी गंदा पानी दे रही है, ना उसको पीने का तो मतलब ही नहीं होता, उससे नहाना भी बहुत दूभर हो जाता है। मकान बनाना आम जनता की पहुंच से बाहर है। जो महंगाई जो रेट हैं वो गगन चुम्बी तक पहुंच रही हैं और इसीलिए मकान बनाना भी मुश्किल कार्य हो रहा है। मेडिसिन भी बहुत महंगी हैं, इसलिए सरकार को और पब्लिक को सरकार चुनने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अच्छे लोगों को इलेक्शन में लाएं, बाहुबलियों को इलेक्शन में नहीं लाएं। जिन लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग क्रिमिनल चल रही हो उसको भी कभी ना जिताएं, अच्छे लोगों को जिताएं, जनता के हित करने वालों को जिताएं और जो चंदा के भरोसे रहे उसे कभी ना जिताएं। अपने पैसे के बलबूते पर जो इलेक्शन जीतता है, अपनी कमाई या मेहनत से खर्च करता है इलेक्शन में, उसी कैंडिडेट को जिताएं और उससे पूछें कि आप हमारे लिए 5 साल में क्या क्या करोगे जीतने के बाद। आओ जागो भाई जागो, अपने मत का सही प्रयोग करना और गलत लोगों को संसद में चुनकर न भेज देना, जिससे कि 5 साल आपकी गाढ़ी कमाई का ये नेता लोग सदुपयोग करें। जय हिंद।